जय श्री राधे, जय जय सीताराम। आज हम बात करते हैं होली के विषय पर कि आप सभी को पता ही होगा कि होली हम क्यों मनाते हैं। क्योंकि भक्त को अत्यधिक कष्ट अन्याय किया जब जाता है तो भगवान से सहन नहीं होता है। क्योंकि भगवान का ये वचन है कि यदि उनके भक्त को कोई सताता है या कोई कष्ट देता है तो भगवान अवश्य ही किसी न किसी रूप में आते हैं और अपने भक्त की रक्षा के लिए उन्हें आना ही पड़ता है। और भगवान का कहना है कि यदि कोई मुझे कष्ट दे तो मैं एक समय सहन भी कर लूँ, लेकिन भक्तों के साथ अन्याय भगवान देखते ही नहीं है। और प्रायः भगवान का अवतार ही अपने भक्तों के लिए होता है। हिरण्यकश्यप ने ऐसे ऐसे वरदान मांगे ब्रह्मा जी से कि उसका विनाश नहीं हो सकता था। देवताओं ने जाकर प्रभु से कहा, उसने कहा ब्रह्मा जी ऐसे वरदान उसने मांग लिए हैं जो उसे अमर कर चुके हैं, तो फिर हमारा सबका क्या होगा। उसने देवताओं को परेशान करना प्रारंभ कर दिया, यज्ञ आदि को विध्वंस कर दिया, धन के आचरण को बंद कर दिया। अब क्या किया जाए। प्रभु ने कहा, इससे जो वरदान मांगना है मांगने दो, तुम धैर्य को रखो। और जिस दिन यह किसी सज्जन पुरुष या किसी भक्त को, भगवान के किसी भक्त को सताएगा, उसी दिन इसका अंत निश्चित है। भक्तराज प्रहलाद को सताया, कष्ट दिया, भगवान से सहन नहीं हुआ। वो हिरण्यकश्यप का वध करने के लिए नरसिंह रूप में प्रकट हुए। लेकिन हम सभी होलिका दहन मनाते हैं, उसकी जो कथा है वह पुराणों में दी गई है, उसे सुनते हैं। हिरण्यकश्यप की बहन थी जिसका नाम था होलिका, जिसने तप करके अग्नि से और ब्रह्मा जी के साथ 2 वस्त्र मिले थे उसे वह ओढ़कर अगर अग्नि में बैठ जाती थी तो कभी भी वो जलती नहीं थी। ऐसा उसने वरदान प्राप्त किया था। लेकिन जब हम अपनी बल शक्ति का पाई हुई शक्तियों का दुरुपयोग करते हैं, किसी को उस बल शक्ति के द्वारा हानि पहुंचाते हैं, अपने बल का प्रयोग अधर्म में करते हैं, तो वही बल आपका साथ छोड़ देता है। क्योंकि आपके जीवन में धर्म नहीं है जब आप किसी के साथ अनैतिकता करते हैं और अपने धन का, बल का, जो भी भगवान ने आपको विशेष चीज़ें दी होती हैं, उसका आप दुरुपयोग करते हैं, तो फिर उसका दंड व्यक्ति को तो स्वतः ही भोगना पड़ता है। वही पदवी, वही प्रतिष्ठा उसका नाश कर देती है। होलिका के जीवन में भी यही सतर्कता है कि कभी भी जीवन में बल का, धन का, पद का, रूप का, जो भी भगवान ने आपको प्रतिभा दी हो, उसका कभी दुरुपयोग नहीं करना चाहिए। प्रहलाद पर अपनी शक्तियों का दुरुपयोग किया, फिर अंत में क्या हुआ। प्रहलाद का कुछ नहीं बिगड़ा, क्योंकि प्रहलाद तो भगवान के भक्त थे, बड़े ही धार्मिक थे, भगवान के निश्चल भक्त थे। और निश्चल भक्त होने के साथ साथ उनके हृदय में कोई कपट, छल, द्वेष, क्योंकि जो प्रहलाद थे वो पूर्ण आश्रय भगवान के थे। होलिका के जो वो 2 वस्त्र थे, उससे प्रहलाद के तो प्राण बच गए, लेकिन होलिका के प्राण जल गए। कहने का अर्थ है कि होलिका इसी का प्रतीक है। अब हम सभी इस बार होली मनाने के विषय पर चर्चा करेंगे, क्योंकि इस बार होली मनाने में बहुत ही असमंजस हो रहा है कि 2 तारीख को मनाई जाएगी, 2 मार्च को मनाई जाएगी या 3 मार्च को मनाई जाएगी। वैसे देखा जाए तो 2 तारीख को सांझ के समय पूर्णिमा आरंभ हो रही है, और शास्त्रों में कहा जाता है कि चतुर्दशी के बाद लगी हुई पूर्णिमा को ही प्रदोष काल में ही होलिका दहन करना चाहिए। पर साथ में भद्रा भी लग रही है, ऐसे में लोग कह रहे हैं कि 3 मार्च को मनाएंगे, लेकिन 3 को भी आप नहीं मना सकते हैं, क्योंकि इस दिन 3 मार्च को चंद्र ग्रहण है, और चंद्र ग्रहण है तो सूतक लग जाएगा, तो उससे अच्छा है कि आप भद्रा लगी हुई में ही मना सकते हैं। 2 मार्च को करें, ताकि फिर उसके आगे आप सभी के जैसा मर्जी हो, जैसा आप सभी को उचित लगे वैसा ही आप करें। और 3 मार्च को
हम जो रंग का पर्व मनाते हैं वो हम नहीं मनाएंगे, वो हम 4 मार्च को मनाएंगे। एक दिन का अवकाश रहेगा, उस दिन पूजा पाठ, भगवान का नाम, दान पुण्य करेंगे और वेद ग्रंथ पुराणों को श्रवण करेंगे। 4 तारीख को खूब होली का रंग, गुलाल इत्यादि भगवान को लगाएंगे और स्वयं को भी अपने सगे संबंधी के लिए प्रेम और उनके जीवन की अच्छी प्रगति के लिए, अच्छे प्रेम वातावरण के लिए, शांति के लिए हम उनको रंग लगाकर होली का पर्व मनाएंगे। और एक चीज़ और मैं आप सभी को बता देती हूँ कि आपके घर में यदि छोटे बच्चे हैं तो उन्हें जहाँ पर होलिका दहन होता है ले जाकर और होली की जो परिक्रमा की जाती है उसे अवश्य करवाएं। नहीं अगर संभव होता है तो वो आग घर में लगभग सभी के मंगाई जाती है, होली की आग, तो आप मंगाकर अपने छोटे बच्चे हैं उनकी दीर्घायु के लिए, उनके उज्जवल भविष्य के लिए, स्वास्थ्य के लिए आप सभी मिलकर परिक्रमा करके प्रार्थना करें। तो आप सभी का जो भ्रम था वो शायद मिट गया होगा। तो आप सभी को होली की बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। इसी के साथ जय श्री राधे, जय जय सीताराम।